नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच हिंदुत्व की जैसे जंग छिड़ी हुई है। दोनों ही राजनीतिक दल वोटरों के बीच में खुद को सबसे ज्यादा हिंदुत्व का पैरोकार बताने पर लगा हुआ है और इसी कड़ी में कांग्रेस ने अब एक नई योजना बनाई है। दरअसल जन आक्रोश यात्रा जो कुछ ही दिनों में इंदौर पहुंचेगी, उसके लिए कांग्रेस के जो इंदौर शहर इकाई के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ये फैसला किया है कि वो इंदौर में हजारों घरों में जाकर के गंगा जल बांटेंगे। हिंदुत्व में गंगा जल की एंट्री जो है मध्य प्रदेश के चुनावों में अब हो गई है। कांग्रेस जो है वो घर घर जाकर के गंगा जल बांटने वाली है और केवल गंगा जल ही नहीं बल्कि उस गंगा जल के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के 11 वचन का पर्चा भी रहेगा, जिसके जरिए कांग्रेस हिंदू वोटरों को अपने पाले में करने की तैयारी में लग गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पहले ही कांग्रेस जो है बड़े पैमाने पर एक तरीके से हिंदुत्व की पिच पर मध्य प्रदेश में लगातार सामने आ रही है। इससे पहले की तस्वीरों में अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बागेश्वर धाम की कथा करवाई छिंदवाड़ा में, उसके बाद पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा करवाई। वो कांग्रेस कार्यालय में सुंदरकांड के पाठ हुए हैं, हनुमान चालीसा का पाठ हुआ है। धर्म एवं उत्सव प्रकोष्ठ कांग्रेस में बनाया गया है, जिसके जरिए अलग अलग जगहों पे जाकर के जो ऋचा गोस्वामी है, धर्म एवं उत्सव प्रकोष्ठ की अध्यक्षा हैं, वो खुद कथावाचन कर रही हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो पूरी तरीके से हिंदुत्व के रंग में इसलिए रंगी हुई है क्योंकि खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बोल चुके हैं कि उन्हें गर्व है कि वो हिंदू हैं। सनातन की बात चल रही है तो पूरे देश में सनातन को लेकर के जो बहस छिड़ी है, मध्य प्रदेश में उसका कोई बहुत ज़्यादा असर न हो, इसी के मद्देनजर मध्य प्रदेश में इंडी अलायंस की जो बैठक और मीटिंग प्रस्तावित थी, उसे यहाँ पर किसी भी तरीके की संभावना को खुद कमलनाथ ने खारिज कर दिया, ये कहकर कि यहाँ पर ऐसी कोई मीटिंग या रैली नहीं होने वाली है। जाहिर सी बात है, सनातन को लेकर के जिस तरीके से बयान अलायंस के अलग अलग पार्टी के लोगों के आ रहे हैं, कमलनाथ बखूबी इस बात को जानते हैं कि मध्य प्रदेश में उनकी जो छवि इस समय बनी हुई है, सनातन पर लेकर के जो बहस छिड़ गई है, उनके अलायंस के डीएमके जो नेता लगातार बातें कर रहे हैं, अगर वो मध्य प्रदेश में आएंगे तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है और इसीलिए यहाँ पर इंडी अलायंस की बैठक या रैली से फिलहाल कांग्रेस ने अपने हाथ खींच लिए हैं। इस बीच में अब गंगा जल की एंट्री हो गई है। गंगा जल को लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और वोटरों को कांग्रेस के 11 वचन जो है, कमलनाथ के जो 11 वचन हैं, उसकी याद दिलाएंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें, ये पहली मर्तबा नहीं है, 2018 के विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस ने जमकर हिंदुत्व की पिच पर चुनाव लड़ा था और उसे सफलता मिली थी। 15 सालों के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर गए थे और उन्होंने दिग्विजय सिंह को चुनाव जिताने के लिए घर घर जाकर गंगा जल बांटा था। अब एक बार फिर से चुनाव सर पर है, कांग्रेस एक बार फिर से गंगा जल लेकर जनता के बीच में पहुंचने वाली है। फिलहाल ये कार्यक्रम गंगा जल बांटने का इंदौर शहर में होगा, लेकिन कांग्रेस का ऐसा कहना है कि आने वाले दिनों में इंदौर के बाद मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में भी वो इसी तरीके से घर घर जाकर गंगा जल बांटेंगी। हालांकि इसका फैसला कांग्रेस आलाकमान यानी पार्टी के वरिष्ठ नेता करेंगे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राह पर हमेशा से आगे चलती रही है। हाल फिलहाल में जिस तरीके से हिंदुत्व के प्रतीक चिन्हों को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं, मंदिरों को लेकर के अलग अलग जो बड़े काम किए हैं, उसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी पहले ही सनातन और हिंदुत्व को लेकर के अपने नंबर बढ़ा चुकी है। सामने कांग्रेस है। कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व की पिच पर चुनाव लड़ा, उसे जीत मिली थी और कांग्रेस बखूबी जानती है कि मध्य प्रदेश में यदि उसे अपनी सरकार बनानी है तो देश भर के इतर मध्य प्रदेश में उसे अपनी छवि को कम से कम हिंदुत्व के पास जरूर रखना होगा, हिंदुत्व प्रेमी के रूप में जरूर दिखाना होगा, वरना यहाँ पर चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी इसी पिच पर लड़ते हुए जीत जाएगी और फिर उसके लिए मध्य प्रदेश में वापसी कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा।